बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का टॉपिक है हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म एनएमआर। तो एनएमआर का जो स्पेक्ट्रम होता है उसे जहाँ पे शो किया जाता है वो एफटी ट्रांसफॉर्म एनएमआर होता है। ठीक है, फोरियर मतलब एफ और ये इसका ये एफटी शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है एनएमआर। ठीक है, एफटी एनएमआर को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहली बात तो यहाँ पर हमने इसके सिग्नल्स को डिटेक्ट करने के लिए जो कि हमारे पास एक कंप्यूटर के ऊपर स्पेक्ट्रम की सूरत में शो होगा, तो पहले उसके लिए हमें क्या प्रोसेस करना होगा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे पास होना चाहिए यहाँ पे एक अब जो जिस कंपाउंड को हमने डिटेक्ट करना है ना उसका हमने सोल्यूशन बनाना होगा। अच्छा, ये ना मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है, मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है ये वाला तरीका ना, FTNMR मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है। ठीक है, यूज्ड टेक्निक यूज्ड होता है NMR स्पेक्ट्रम के लिए। ठीक है, स्पेक्ट्रम के लिए तो इसको अब कॉमनली यूज़ तो होता है। सबसे पहले स्टार्ट कैसे करेंगे, इसका सोल्यूशन बनाना है। क्या बनाना है, हमने सोल्यूशन बनाना है कि जिस चीज़ को हमने डिटेक्ट करना है ना, स्पेक्ट्रम जिसका हमने लेना है उस चीज़ का सोल्यूशन बनना है। सोल्यूशन कैसे होगा, हमारे पास क्या होगा, कंपाउंड होगा, अननोन कंपाउंड होगा, जो भी मतलब कि जिसका भी हमने स्पेक्ट्रम लेना है फॉर जो वो कंपाउंड लेते हैं। ऑर्गेनिक अननोन हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे। ठीक है, और उसको हम करेंगे डिज़ोल्व, किस चीज़ के अंदर डिज़ोल्व करेंगे, 0.5 ml सोलवेंट के अंदर। तो ये क्या बन जाएगा, सोल्यूशन बन जाएगा। अब इस सोल्यूशन को क्या करना है, इसी सोल्यूशन को हमने एक थिन ग्लास ट्यूब के अंदर रखना है। ठीक है, थिन ग्लास ट्यूब के अंदर इसी सोल्यूशन को किस चीज़ के अंदर रखना है, थिन ग्लास ट्यूब के अंदर। ये इसमें क्या होगा, सैम्पल सोल्यूशन। ठीक है, अच्छा इसके अंदर क्या होगा, सोल्यूशन होगा और जहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ होगी, सैम्पल सोल्यूशन होगा, जो कि अब इसके अंदर जो हमने सैम्पल सोल्यूशन डाल लिया जो भी था, अब इस सैम्पल ट्यूब को उठा के हमने एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मैग्नेट्स लगे होते हैं 2, उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखना है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स। ये क्या करेंगे, इसको मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे। और इसके साथ और क्या लगा होता है यहाँ पे, ये ऐसे जाता है। अच्छा, यहाँ पे ना हमारे पास और क्या चीज़ होती है, इसके गिर्द इस तरह से ये लगी होती हैं, इर्द गिर्द लगा होता है। ठीक है, अब सैम्पल सोल्यूशन के अंदर इस हमने डाल दिया, इसके गिर्द क्या लगे हुए, मैग्नेट्स लगे हुए हैं। ये क्या करता है, हमारे ये मैग्नेट्स हैं और ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से अब ये क्या होता है कि ये जो ट्यूब है ना ये स्पिन करेगी, यानी कि जो स्पिनिंग होगी, स्पिनिंग की वजह से हमारे पास क्या होता है, स्पिनिंग की वजह से क्या चीज़ हो जाती है, जो अपने ये लॉन्ग ट्यूब है ना ये स्पिन करेगी, जो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल होगा ना उसको एवरेज पोजीशन प्रोवाइड करेगी, एवरेज पोजीशन। ठीक है, एवरेज पोजीशन प्रोवाइड करेगी। तो एवरेज पोजीशन प्रोवाइड करेगी विद इन द मैग्नेटिक फील्ड, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मॉलिक्यूल को, किस चीज़ को, मॉलिक्यूल को। तो जब ये एवरेज पोजीशन प्रोवाइड करेगी तो हमारे पास क्या होगा, रेजोल्यूशन इसकी इंक्रीज़ होगी। ठीक है, रेजोल्यूशन इंक्रीज़ होगी। वो कैसे इंक्रीज़ होगी, वो जो हमारे पास स्पेक्ट्रम होगा ना उसके अंदर रेजोल्यूशन अच्छी आएगी, क्लियर आएगी, सब कुछ ठीक ठीक दिखेगा हमें। ठीक है, अब यहाँ पर जो अब नेक्स्ट जाते हैं हम मूव करते हैं, यहाँ पर ये जो अब जा रहे हैं यहाँ पे इस तरफ को, और यहाँ पे हमारे पास क्या लगा होता है, यहाँ पे लगा होगा रेडियो फ्रिक्वेंसी। ठीक है,
यानी कि यहाँ से इसको प्रोवाइड की जाएगी रेडियो फ्रिक्वेंसी जो होती है, यानी रेडियो वेव्स की एनर्जी जो होती है, रेडियो एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी। एंड यहाँ पर लगा होगा एम्पलीफायर जो सिग्नल प्रोवाइड करेगा आगे कंप्यूटर को, कंप्यूटर के अंदर। और यहाँ पर हमारे पास क्या बनेंगे, स्पेक्ट्रम। ये क्या होती है, कंप्यूटर, जो भी हमारा होगा कंप्यूटर, ठीक है। और यहाँ पे एम्पलीफायर लगा होगा। रेडियो फ्रिक्वेंसी से क्या होता है कि जब हम अब इसके अंदर ये जो था इसको इसके अंदर स्पेक्ट्रम शो करने, अब हमारे पास ये क्या चीज़ है कि रेडियो फ्रिक्वेंसी FT जो होता है ना, FT ट्रांसफॉर्म FT NMR, यानी कि फोरियर ट्रांसफॉर्म NMR। तो उसमें हमने क्या करना है, रेडियो फ्रिक्वेंसी प्रोवाइड करते हैं ताकि जो प्रोटॉन है जो इसके अंदर मॉलिक्यूल के अंदर रेडियो फ्रिक्वेंसी कह लें या RF पल्स प्रोवाइड करते हैं। तो जब इसको RF पल्स प्रोवाइड की जाएगी तो ये वाला जो न्यूक्लियाई होगा ना, ये एक्साइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्साइट हो जाएगा। और एक्साइट हो जाएगा जब ये एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, तो एनर्जी अब्जॉर्ब करके ये न्यूक्लियाई एक्साइट हो जाएगा। एक्साइट जब होगा तो क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास सिग्नल शो करेगा। क्या करेगा, सिग्नल शो करेगा। तो इसी जो सिग्नल जो होंगे वो हमें FT NMR वो सिग्नल जो होंगे वो क्या होंगे, FT NMR स्पेक्ट्रम कहलाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास उधर शो होंगे कंप्यूटर की स्क्रीन पर, जो कि हम देख सकेंगे। अच्छा, ये जो ग्राफ बनता है इस स्क्रीन के ऊपर, तो ये कैसे होता है, इसकी इंटेंसिटी ओवर टाइम के ऊपर होता है। यानी कि ओवर टाइम इसमें क्या होता है, इंटेंसिटी और किस चीज़ का ग्राफ बनता है, फ्रीक्वेंसी का बनता है, ठीक है, कि कितनी फ्रीक्वेंसी से इसने एब्जॉर्ब किया था रेडियो वेव्स को, ठीक है, उसका ग्राफ बनता है यहाँ पे। अब जो हमने यहाँ पे पढ़ा, ये डायग्राम के बारे देखा कि कैसे एक सैंपल को इसमें ऐड किया जाता है और वो रेडियो वेव प्रोवाइड की जाती है, जिसकी वजह से वो एक्साइट होते हैं। एक्साइट होने पे हमें सिग्नल शो होते हैं, यानी कि उसमें रेजोनेंस होती है। रेजोनेंस होने की वजह से हमारे पास सिग्नल शो होते हैं। और किस तरह से इंटेंसिटी ओवर टाइम और इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी का यहाँ पे टेबल बनता है, जिसकी वजह से यहाँ पे स्पेक्ट्रम शो होता है। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।